हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 29 इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इससे पहले बताना चाहूँगा फ्रेंड कि इस चैनल पे ऑलरेडी मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 28 तक अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ मार्केट में 2 बुक प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके आई थी, जिसमें 22 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए थे। तो उनका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाकर इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब समय आ गया है कि आपका बिहार सिविल कोड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। संभव है कि मई के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो अब नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसका फटाफट रिवीजन कीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स आप लगाइए, ताकि रिवीजन जो कर रहे हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों, आप प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। चाहें तो आप इसकी भी मदद लेकर आप ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे कि आपका अच्छा प्रैक्टिस एग्ज़ाम आने तक हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 29, जिसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 8/5 से अधिक और 7/4 से कम है? तो 8/5 को अगर आप 5 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 6 जा 30, इससे अधिक होना चाहिए। और 4 से 7 को अगर कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगी और 4 7 जा और 4 5 जा, तो 1/1.6 से ज़्यादा और 1.75 से कम होना चाहिए। तो पहले को करेंगे ये तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये इससे ज़्यादा तो है लेकिन 1.75 से कम नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरे को देखेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 1/4 0.25 होता है, तो देखिए ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1/6 और 1.75 से दोनों से कम है। तो बचा कौन सा? डी, यही आंसर अपना हो जाएगा। सेकंड है, ये देखिए a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, और नीचे है a माइनस बी। तो यहाँ से आप a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा। तो a की वैल्यू 2.7 में 0.8 को ऐड करेंगे तो 3.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले तो 6412, आप देखिए ये 80 × 80 करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 6400, यानी ये 80 के स्क्वायर से 12 ज़्यादा है। तो 81 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। तो 81 का स्क्वायर क्या होता है? तो 81 1 जा 81 कैरी 1 8 कैरी। अब 81 8 जा, तो 81 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64 में 8 कैरी है, तो ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगी 656। कितना? 656। तो 656 में से 6412 ये 81 का स्क्वायर हो गया। तो आखिर 6561 बनाने के लिए 6412 में क्या जोड़ना चाहिए? तो 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ 5 में से 1 जाएगा 4 और 5 में से 4 जाएगा 1, तो 149 को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर अपना ए आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि ए, बी और सी 3 बॉक्स हैं। इनमें 3:5:7 के अनुपात में संगमरमर हैं। संगमरमर की कुल संख्या 150 है। यदि ए से बी में 12 संगमरमर स्थानांतरित किया जाए और बी से सी में 8 संगमरमर स्थानांतरित किया जाए, तो संगमरमर के नए अनुपात ए बी सी का मान क्या होगा? तो अगर हम ए, बी और सी संगमरमर को देखें तो एक में मान लिया 3x है, दूसरे में 5x है और तीसरे में 7x है। तो 3 5 8 7 15 टोटल 15x है संगमरमर, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि 150 है, तो x की वैल्यू 10 आ गई। यानी 3 10 जा 30, 5 10 जा 50 और 7 10 जा 70। ये संगमरमर बॉक्स ए, बॉक्स बी और बॉक्स सी में गिवन है। अब कहा गया
कि ए से बी में 12 को स्थानांतरित किया जाता है, तो बी में 12 जाएगा तो यहाँ 62 बन जाएगा, यहाँ पे 12 माइनस हो जाएगा तो 18 बन जाएगी। और फिर कहा गया बी से सी में 8 को स्थानांतरित किया जाता है, तो सी में 8 जाएगा 78, इसमें से 8 को माइनस कर देंगे, तो 8 को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 54 रह जाएगी, तो 18, 54 और 78, तो 6 से इनको काटिए तो 6 3 जा 18 और 6 9 जा 54 और 6 13 जा, तो 3:9:13 जो कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया पी क्यू एक ऐसे वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यदि वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है और आर पी ओ 42 डिग्री है तो एंगल आर क्यू पी की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले तो ये वृत्त बना दिया और ये हमने कहा कि P और Q इसका ये डायमीटर है, व्यास है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो O इसका सेंटर था, तो ये O इसका सेंटर हो गया। R एक इसका सर्कल पे ही एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट बना दिया और इससे इसको हमने मिला दिया। तो ध्यान रखिएगा कि जब डायामीटर से दो साइड जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल इधर होगा। फिर इन्होंने आर पी ओ की आर पी ओ ये 42 डिग्री दिया हुआ है, तो ये तीसरा एंगल यानी आर क्यू पी की वैल्यू पूछ लिया। तो देखिए 90 + 42 में आप डिग्री में ये मान लीजिए x डिग्री का है, ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो 90 और 42 132 होता है। 132 में क्या ऐड करें कि 180 हो जाए, यही आपसे बोला गया है। तो 48 को अगर ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करने की कोशिश करता हूँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जितना मैं मेहनत करता हूँ आप लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप सभी से थोड़ी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है और हमारी कोशिश रहती है हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएँ। तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AC = 19 सेंटीमीटर है। AC पर B से डाले गए लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ABCD का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए ABCD समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज, समानांतर अगर हम बात कर रहे हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है, अगर विकर्ण दिया हुआ है तो ध्यान रखिएगा विकर्ण की लंबाई, फॉर्मूला होता है विकर्ण की लंबाई इंटू डाला गया लंब, ये फॉर्मूला होता है, इंटू डाला गया लंब, ये फॉर्मूला होता है। तो विकर्ण की लंबाई है 19 और डाला गया लंब कितना है 5, तो 19 5 जा कितनी हो जाएगी, तो अपनी ये 19 5 जा हो जाएगी 95। कितना हो जाएगा दोस्तों 95। तो आंसर जो हो जाएगा वो 95 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 36,890 से बढ़कर 47,980 हो गया, तो उसके मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, निकटतम पूर्णांक बताना है। तो देखिए 0 में से 0 गया 0, 8 में से 9 गया, 18 में से 9 गया 9, फिर यहाँ पे आपका बचा 8 में से 8 गया 0, फिर यहाँ पे 7
7 में से 6 गया 1 और 4 में से 3 गया 1, इतना की वृद्धि हुई। किस पर? 36,890 पर। तो इंटू 100 कर दीजिए। तो यहाँ से जैसे 100 करेंगे E0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगी 110,990, एक और 0 डिवाइडेड बाई 3689। अब इसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 3 डिजिट देना पड़ेगा, 11,090, ये 3 जा कर रहे होंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगी और 0 आने के बाद समथिंग डेसिमल में आपका आंसर आ रहा होगा। तो निकटतम पूर्णांक इन्होंने पूछा है, तो यहाँ देखिए 30 है, तो 30 ही आंसर हो जाएगा। तो 30 पॉइंट समथिंग के निकटतम 30 है, यही आंसर हो जाएगा, आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला है दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या के 3 गुने के बराबर है छोटी संख्या, और दोनों संख्याओं का HCF का अंतर 6 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम बात करें, मान लीजिए बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, तो x और y का LCM होता है xy। तो LCM इन्होंने कहा है कि 3x है। क्या है? 3x है। क्या है? 3x है। तो यहाँ पे ऐसे LCM तो xy है, यहाँ पे 3x है, तो x से x कट गया, तो y की वैल्यू आएगी 3, और 3 का ये मल्टीपल होगा, केवल 3 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे SCF कॉमन होगा और SCF हमको नहीं पता है, तो 3 के मल्टीपल इनमें जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 मल्टीपल नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, तो 3 का मल्टीपल एक ही है 9, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिना 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली कार द्वारा समान दूरी तय करके आराम बिंदु पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बताइए। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होती है, ध्यान रखिएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू होती है 2 इंटू 2xy डिवाइडेड बाई xy। अब ये xy क्या है? चली गई स्पीड से दूरी, और y क्या है? आई गई स्पीड से दूरी। तो यहाँ पे 2 गया है 110 किलोमीटर और लौटा है 50 किलोमीटर, तो 110 और 50 कितना होता है? 160। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये 10 5 जा और 10 16 जा, ये हो गई। फिर 2 8 जा हो गई, 2 4 जा हो गई और 2 55 जा हो गई। तो यहाँ से 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 to 27 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 6 जा 24 और 4 6 जा 24, 3 और 5 35, तो 4 8 जा 32, और यहाँ पे बच गया 3/4 को बोलते हैं 0.75। तो स्पीड आ गई 68.75 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर अपना बी दिया हुआ है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा हम इनको सॉल्व करें। तो देखिए, इससे इसको काट दिया मैंने, ये 5 हो गया। फिर यहाँ पे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई बनाइए, उल्टा हो जाएगा, 8/1 हो जाएगी। अब इस 8 से इनको कैंसिल कर लीजिए, 2 हो जाएगा। तो ऊपर 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 1 जा 5 1 जा 5, ऊपर आ गई 5 और नीचे आ गई 2, है ना। तो 5/2 - 8 करना है। तो यहाँ पे और लिख दे रहा हूँ मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 - 8, तो ये 2 8 जा 16, तो 5 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? -11/2। अब ये पूरा का पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर दिया, ये -11/2 आ गई। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ये 2 को देखते हैं, तो इंटू 2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा -11। कितना आया? -11। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे अपना -11 है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस,
तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 20 और 11 कितना होता है 31, तो ये अपना आ जाएगा 31, कितनी आ जाएगी 31, ये प्लस में होगा। और यहाँ पे 25 को ऐड करेंगे, क्या करेंगे 25 को ऐड कर रहे होंगे, तो यहाँ पे एक बार फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, समझिएगा अच्छे से इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को ओरली ही किया जाता है, आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, किसको, यहाँ से यहाँ तक को, तो सबसे पहले इसको कैंसिल कीजिए, तो 5 4 जा 20 आ गई 4, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 1 लिखिए, 8/1 हो गई। ठीक, मैं इससे इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 2 हो गई। ठीक है, अब 2 से इनको क्या आप कैंसिल कर सकते हैं, तो हाँ 2 2 जा 4, ऊपर कितना आ गया 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 1 जा 2 में से 8 गया, कितना आ गया -6, तो यहाँ से आ गई -6। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये 2 है, तो 2 इंटू -6 कितना आ गया -12, और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे ये 20 को ऐड करेंगे तो 20 और 12 32 होती है, और फिर आगे बढ़ेंगे 25 को ऐड करेंगे तो ओवरऑल 7 और 3 2 5 57 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर है। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया एक निश्चित राशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 3:4 हो, 3:4 हो, और सी और बी के हिस्से का अनुपात 9:5 हो। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 462 है तो राशि क्या है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि ए और बी का रेशियो क्या है। तो ए और बी के रेशियो को आप देखेंगे तो यहाँ पे गिवन है 3:4। सी और बी के रेशियो को देखेंगे तो ये गिवन है 9:5। अब देखिए व्यक्ति को देखिए, इनमें व्यक्ति कौन सा है, बी इधर भी है, बी इधर भी है, तो बी की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 5 को ऊपर लिखिए, 4 को नीचे लिखिए। अब आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे 5 3 जा 15 लिख दिया, फिर 5 4 जा 20, फिर 9 4 जा 36 और 4 5 जा 20 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई 15 20 और 36 के रेशियो में। तो बोला गया क्वेश्चन में कि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर, यहाँ पे सी और ए के हिस्से के बीच का अंतर आप देखेंगे तो 21 का है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 462 के बराबर है। तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 462 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 462/21 को। तो आप तीनों का हिस्सा देखिए तो ये 36 और 36 72 - 1 71 यूनिट टोटल हिस्सा है। तो इनसे इनको कैंसिल कीजिए तो 21 2 जा 42 और 2 जा 42 इंटू यहाँ पे 70 + 1 आप लिख सकते हैं। तो 7 2 जा 14 7 2 जा 14 115, यहाँ 0 का 0 + 22 को ऐड करेंगे तो 2 ये हो जाएगी 6 हो जाएगा 1562 आपका आंसर हो जाएगा। टोटल हिस्सा तीनों का 1562 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए बढ़ते हैं। कहा गया एक बेड जिसका अंकित मूल्य 37,000 है पर एक स्टोर द्वारा 27% 80% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। बेड का अंतिम विक्रय मूल्य निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है। चलिए, बेड का MRP है 37,000, तो ये 100% होता है MRP। 27% की छूट दी जाएगी तो इसको बेचा जाएगा 73% पे।
फिर एक और छूट 18% की दी जाएगी तो बेचा जाएगा 82% पे। बस ये अंतिम विक्रय मूल्य आ जाएगी। अब क्या करिए, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को गायब कीजिए, सिंगल ज़ीरो से सिंगल ज़ीरो को गायब कीजिए, फिर 37 से 73 को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 37 को मैं 40 - 3 भी लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ। तो 4 से 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 और 1 29, 0 का 0। फिर 3 से 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 को माइनस कर दूँगा। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 1 में से 1 गया 0 और 29 में से 2 गया 27। इतनी अपनी आ गई। फिर आप 82 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख दूंगा इसको 80 + 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8 1 जा कितना होता है 8, फिर 8 7 जा 8 0 जा 0, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 21, ये हो गई। और यहाँ पे एक 0 था तो 0 लगा दीजिए, फिर 2 को ऐड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 और 2 27 जा 54, है ना। इनको ऐड कर दीजिए तो 2 आया, 8 आया, 4 आया और 6 5 11 आई और 11 1 22 आ गई। ओवरऑल 2 2 1 482 डिवाइडेड बाई 10 था, है ना। यहाँ पे अपना क्या था, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ये देखिए ये 10 था तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 22,148.2, जो कि ऑप्शन नंबर डी के करीब है। तो यही निकटतम पूर्णांक तक पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनको सॉल्व करना है तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो ये देखिए a + b है और a - b है, तो a + b a - b बराबर होता है a² - b²। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा और इनका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 5 में से 3 जाएगा, ओवरऑल यहाँ पे अपना 2 आ जाएगा। अब ऊपर क्या होगा, इनसे और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ √5 - √3 का होल स्क्वायर और माइनस √5 + √3 का होल स्क्वायर। तो इनका होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर यानी 5 बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर 3 बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2 और √5 × 3 √15, √2ab तो √15 हो जाएगी। यहाँ माइनस है तो माइनस एज इट इज। फिर a का स्क्वायर तो 5 बाहर आ जाएगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर यानी +3 भी बाहर आ जाएगा और ये प्लस में है तो प्लस और माइनस हो जाएगा, -2 √15 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू होगी। तो ये देखिए एक प्लस और माइनस कैंसल, ये प्लस और माइनस कैंसल, ये -2 √15 -2 √15 ये 2 बार हैं तो 2 × 2 -4 √15 डिवाइडेड बाई अपना 2 हो जाएगा। तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 √15। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है। इससे सम्मुख दिशा से 39.5 किलोमीटर की चाल से आ रही 330 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो कोई भी रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई को पार कर रही होती है। तो 270 मीटर की लंबी ट्रेन है और 24 सेकंड में पार करती है। तो ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। तो ट्रेन की स्पीड ये आ गई, इनको कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो
यहाँ पे आ जाएगा 6 4 जा 24 और 6 4 जा 26 5 जा 30, 45/4 मीटर पर सेकेंड इस ट्रेन की स्पीड है। अब एक दूसरी ट्रेन को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस ट्रेन की लंबाई, तो पहली ट्रेन 270 मीटर, दूसरी ट्रेन 330 मीटर, टोटल इनकी लंबाई हो जाएगी 600 मीटर। अब 600 मीटर को ये दोनों अपनी स्पीड से पार करेंगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। ये 45/4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से पार करेगी और उसकी स्पीड दिया हुआ है 39.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसके स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तब इनको जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनसे ये कट जाएगा, 5 2 जा 10 और यहाँ पे हो जाएगी 395/18। तो यहाँ पे इनको ऐड कर देंगे, ये भी मीटर पर सेकेंड में आ गए, तो 395/18 2 जा 36, ये अपनी आ गई। बस इसको सॉल्व करना है, समय आ जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4 और 36 का एलसीएम कितना होता है आप जानते हैं, 36। तो 4 9 जा 36, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 और 4 40, फिर प्लस है 36 1 जा 36, 395 को ऐड कर दीजिए। तो 4 और 3 ये कितना हो गया 700 और 95 और 5 800 डिवाइडेड बाई 36। तो ऊपर जो 600 है 36 ऊपर चला जाएगा और 800 नीचे हो जाएगी। बस सिंपल सॉल्व कीजिए, इससे 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 2 3 जा 6, तो 9 3 जा 27 सेकेंड्स लगेंगी। तो 27 सेकेंड्स आंसर आ गई। एक दूसरे को जब पार करेंगी तो 27 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर। अगला आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला गया ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC है। उसमें भुजा BA को D तक बढ़ाया गया है ताकि AB = AD हो जाए। तदनुसार यदि ABC 60 डिग्री हो तो BCD की वैल्यू बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, एक त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, ये ABC, ये है जी आपका A, ये है अपना B और ये है अपना C। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है ये और ये दोनों इक्वल होंगे, यानी इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल है। उसमें बोला गया है कि BA को, ये BA है, इसको D तक बढ़ाया गया इस तरह से। तो चलिए AD बना दिया, तो D तक हमने इसको बढ़ा दिया, तो D तक बढ़ाया गया ताकि AB = AD हो जाए। AB जितना है उतना AD है, ये इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया। अब बोला गया एंगल ABC 30 डिग्री है, ABC ये 30 डिग्री इन्होंने कहा, तो ये 30 डिग्री है, तो इस साइड के सामने वाला ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री अपनी हो जाएगी। अब इन्होंने, तो ये 30 हो गई, ये 30 हो गई, तो 30 30 60, ये कितना होगा 120 डिग्री। ये आप जानते हैं स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो ये 60 डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 का होता है। ये 60 डिग्री हो गई और इसको हम इस D से मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री। इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 और ये भी 60 का होगा। तो 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री। तो वहीं पूछा गया था DCB, आपसे पूछा गया था कि एंगल BCD बताइए, BCD। तो 60 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर B ही अपना आंसर हो जाएगा। आगे आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन राशि के 45% के बराबर है। उधारी अवधि का समय आंकिक मान प्रतिशत वार्षिक दर का आंकिक मान के बराबर है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मान लीजिए प्रिंसिपल अपना 100 यूनिट है, कितना है 100 यूनिट,
तो मूलधन राशि का 45% के बराबर है। ब्याज जो है SI जो है 100 का 45% 45 ही होता है। तो प्रिंसिपल 100 मान लिया हमने, तो ब्याज आ गई 45। अब इन्होंने बोला है कि समय का आंकिक मान प्रतिशत दर के आंकिक मान के बराबर है। तो रेट जो है मान लिया 5 है, तो समय क्या होगा, टाइम जो होगा 5 का 4/5 हो जाएगा, यानी टाइम जो हो जाएगी 4 हो जाएगा बस। तो रेट निकाल दीजिए। तो प्रिंसिपल आप क्या निकाल रहे होंगे, तो ये 5x मान लिया तो टाइम 4x हो गई, यही हो गई। तो प्रिंसिपल आप SI इक्वल टू क्या होती है, SI इक्वल टू होती है PRT इंटू 100, यही होता है PRT अपन 100। तो SI है 45, प्रिंसिपल अपना है 100, टाइम है 4x और रेट है 5x डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 चला गया, 4 5 जा 20, x स्क्वायर हो गई। तो 20 इधर चला जाएगा, तो 45 डिवाइडेड बाई 20। अब x स्क्वायर, यहाँ पे x इंटू x स्क्वायर था, तो x के स्क्वायर को हटाएंगे तो x हो जाएगा और रूट 45/20 हो जाएगी, यही होगी। तो 45/20 ये रूट में है, इनको बाहर निकालिए। तो आप जानते हैं कि 9 5 जा 45 होती है और 5 4 जा 20। ये कट गया 9, एक क्या आएगा 3 बाहर आएगा और एक 2 बाहर आएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ओवरऑल अपना कितना आ जाएगा, 5 9 जा 5 4 जा, तो 9/4 हो गई, तो 3/2 बाहर आया। तो 3/2 का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू अपनी आ गई 3/2। तो रेट पूछा था, तो रेट अपना कितना था 5x। तो रेट अगर 5x है तो 5 इंटू 3/2, तो 5 3 जा कितना होता है 15 डिवाइडेड बाई 2। 15 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 7.5। तो 7.5 ऑप्शन नंबर डी में था, यही आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया 3 अलग अलग सिग्नल स्थानों पर ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 35 सेकंड, 45 सेकंड, 75 सेकंड में बदलती है। यदि सभी ट्रैफिक लाइटें 6:20:15 बजे एक साथ बदलती हैं तो अगली बार कितने बजे एक साथ बदलेंगी। तो 6:20:15 में ये इतना समय में 6:20:15 में एक साथ बदली हैं, तो अगली बार कब बजेंगी बस बताना है। तो 35, 45 और 75 का LCM निकालिए। तो इनको पहले प्राइम नंबर में तोड़िए। तो 5 7 जा 35 प्राइम नंबर में टूट गया, 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, 5 जा 75, ये हो गई। तो यहाँ पे देखिए LCM कैसे निकालेंगे। LCM जो होगा इसमें 5 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ देखिए 2 है, तो 25, 5 5 जा 25 हो गई, इंटू 7, 5 हो गया 7 हो गया, 3 की ग्रेटेस्ट पावर 2 है 9 हो गई बस। तो 25 7 जा 175 इंटू 9 कर दीजिए, तो 9 5 जा 45 और 17 9 जा 153 और 4 157। इतना सेकंड के बाद वो बदलेंगी। अब इसको 60 से डिवाइड कीजिए, तो जब 60 से इसको 1575 को डिवाइड करेंगे तो 2 जा हो जाएगा। तो 2 जा करेंगे 120 आ जाएगी, 7 3 और 5। फिर 6 जा करेंगे तो 360 15 सेकंड बच जाएगी। तो इसमें 26, ये 26 जो आया है ये मिनट आया है, ये 15 सेकंड आया है, बस जोड़ दीजिए। तो ये 6 4 और 30, यानी 6:46 30 सेकंड के बाद फिर एक साथ बदलेंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि
दो वर्गों की भुजाओं का रेशियो 2:3 है और उनके परिमापों का योग 180 है, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो दो वर्ग की भुजाओं, मान लीजिए पहला वर्ग है, उसका भुजा उसकी साइड 2x है, दूसरा स्क्वायर है उसकी साइड 3x है। तो इनका परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है 4 इंटू साइड। तो इनका जो परिमाप होगा वो 4 2 जा 8x हो जाएगी। इनका जो परिमाप होगा 4 इंटू साइड यानी 12x हो जाएगी। दोनों के का परिमाप यानी पेरीमीटर दोनों का ऐड करेंगे तो 20x हो जाएगी। ऐड कर दिया, लेकिन क्वेश्चन में दोनों का सम 180 दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए 9। तो x की वैल्यू आपकी 9 आ गई। कितनी आ गई? 9। तो x की वैल्यू 9 आई, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो जिसकी साइड बड़ी होगी उसी का एरिया ज़्यादा होगा। तो पहले जो बड़ा जो स्क्वायर है उसका साइड निकाल देते हैं, तो 3x यानी 3 इंटू 9, तो 27 इसका साइड आ गई। तो इसका क्षेत्रफल होता है साइड इंटू साइड, तो 27 इंटू 27, तो 27 का स्क्वायर क्या होता है? 729, तो यही इसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए? तो सबसे पहले तो 4320 को प्राइम नंबर में तोड़िए। ये जीरो सिंगल जीरो है, इसका मतलब 10 होता है, यहाँ 432। अब दोनों में से कोई अभी प्राइम में नहीं टूटा है, तो तब तक तोड़ते रहेंगे जब तक कि प्राइम नंबर में ये टूट ना जाए। तो देखिए इसको प्राइम नंबर में हमने तोड़ दिया, इनको तोड़ना है। तो 2 2 जा 4 और 2 16 जा, फिर 2 से इसको तोड़िए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से तोड़िए, 2 5 जा 10, 2 4 जा, फिर 2 से तोड़िए 27 जा, और 27 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। तो जब 3 का क्यूब कोई है, 3 का क्यूब ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 का क्यूब ये बन गया, फिर यहाँ पे एक 2 इधर है, एक 2 इधर है, तो 2 की पावर 2 है, और यहाँ पे एक 5 है। तो देखिए इनको पूर्ण घन बनाने के लिए, ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसके लिए एक और 2 को लाने की ज़रूरत है, तब 2 की पावर 3 होगी, और इसके लिए 5 की पावर 2 और लाने की ज़रूरत है। तो 5 की पावर 2 इंटू 2 लाना पड़ेगा, यानी 5 की पावर 2 का मतलब 25 इंटू 2 50 लाएंगे, तब 50 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये पूर्ण घन बनेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन हमें मिलता है, ताकि हम आपके लिए और अच्छा काम करते रहें। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।